नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कोर्स 3 रोचक प्रस्तावना के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जल्दी से जल्दी अपना कोर्स पूरा करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी भी शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत में ये निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। कार्य 1, किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर पाठ्यवस्तु की शुरुआत की जा रही है। कार्य 2, बिना पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न किए। कार्य 3, रुचिकर कविता या गीत सुनाकर। नीचे दिए गए रोचक प्रस्तावना से संबंधित सही विकल्प को चुनें। हमारे पास यहाँ 4 विकल्प हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2। तो यहाँ 1 और 3 हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में शिक्षक बच्चों को पाठ शुरू करने से पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न व कहानी सुना व पूछ रहे हैं। पेड़ पौधों से, जलीय जंतुओं से, अनेक प्रकार के जंतुओं से व जीवों से। तो अनेक प्रकार के जंतुओं से राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने से पहले शुरुआत करना चाहिए। सभी को शामिल करना, रोचक प्रस्तावना, बच्चों से बातचीत करना, सभी। तो यहाँ रोचक प्रस्तावना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कहानी, गीत, कविता या कोई दृष्टांत सुनाते हैं। यह सभी नीचे दिए गए किसी सिद्धांत से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, आगमन से निगमन की ओर, कठिन से सरल की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो ये सरल से कठिन की ओर होगा। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जो पढ़ाना है उसकी शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए। सीधे सीधे पढ़ाते हुए, बच्चों से पाठ पढ़वाकर, किसी रोचक घटना या गीत से, बिना किसी TLM के। तो राइट आंसर होगा किसी रोचक घटना या गीत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चों को रुचिकर कविता के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास कर रही है। शिक्षक द्वारा किए जाने वाला यह कार्य है बच्चों से बातचीत करना, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना। तो रोचक प्रस्तावना सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक शिक्षिका को अपनी विषय वस्तु संबंधी पाठ या प्रकरण को प्रस्तुत करने के पहले रोचक प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। 4 विकल्प हैं, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न या 3 से 5। तो 3 से 5 राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोचक प्रस्तावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए जब आप सभी शिक्षक अपने बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, बच्चों की परीक्षा ले रहे होते हैं, बच्चों का आंकलन कर रहे होते हैं, बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले। तो बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले आएगा राइट आंसर इसका। किसी भी विषय वस्तु का कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले यदि उसकी भूमिका को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जिज्ञासु होकर सीखने के लिए तैयार व तत्पर होंगे। यह ध्यान आकर्षण तकनीक, बच्चों से बातचीत, प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना, सभी को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर है रोचक प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अपने विज्ञान की कक्षा शिक्षण के दौरान सौरमंडल का मॉडल दिखा रहे हैं। आपकी नज़र में शिक्षक द्वारा किया गया ये कार्य संबंधित है रोचक प्रस्तावना का उद्देश्य, रोचक प्रस्तावना हेतु ध्यान रखने योग्य बातें, रोचक प्रस्तावना का ढंग, सभी। तो रोचक प्रस्तावना का ढंग सही होगा। तो दोस्तों हमने 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए सबमिट करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने 10 में से 10 स्कोर कर लिया है। अब हम लोग एग्ज़िट दबाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।